हाँ जी, नेक्स्ट आप लिखें वर्क डन। वर्क डन अपने आप में पूरा चैप्टर है, वहां पे आप बताएं वर्क डन में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सिंपलेस्ट फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका था वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ यहां देखेंगे। ये आपका एक सिस्टम है, लेट से ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहां पर अंदर प्रेशर P है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन इज A, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज इनसाइड प्रेशर। इस प्रेशर के कारण यदि ये पिस्टन अपनी लोकेशन से ऊपर आ जाता है, यहां पे ये कब आएगा, जब बाहर वाला प्रेशर इससे कम होगा, तब ये प्रेशर इसको ऊपर मूव करेगा। ठीक है, लेट से ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। इस प्रेशर के कारण आपका पिस्टन ऊपर आ गया dx लेंथ से। तो क्या इस केस में आप ये कह सकते हैं इस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स ने वर्क किया है? प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने से वो पिस्टन ऊपर मूव कर गया है तो वर्क डन हुआ है। तो यहां पे प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स कितना हो जाएगा? अगर प्रेशर इनटू एरिया, बताएं भाई सब लोग, ठीक है। अगर वर्क डन निकालना है तो आप बोलेंगे इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन आपका एफ डी एक्स होगा। यहां पे मैं एफ की वैल्यू पुट कर दूं पी ए डी एक्स। अब ये बताएं जब ये पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया है तब वॉल्यूम में बदलाव कितना आया होगा? जो ये वाला पोर्शन है ये सारा वॉल्यूम में बदलाव आया है, जो दो पिस्टन के बीच का स्पेस है उतना वॉल्यूम बढ़ गया है। उस वॉल्यूम इंक्रीज को मैं बोल सकता हूं एरिया ए इंटू डी एक्स, आपका बेस का एरिया इंटू लेंथ। तो ए डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वी। तो वर्क डन इज पी डी वी। जनरली हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ डी एक्स का, इस चैप्टर में वही फॉर्मूला बन गया है पी डी वी। यहां लिख रहा हूं मैं वर्क डन इज पी डी वी। इसको आप बोलेंगे वर्क डन बाय सिस्टम। और जब भी सिस्टम वर्क करेगा उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। वर्क डन बाय सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में यहां पे अंतर आता है, वहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, उल्टा आपका साइन कन्वेंशन है। तो आप अलग अलग जगह इसको अलग अलग देखें। पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस जो अंदर है आपकी, प्रेशर ऑफ गैस, एंड डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम। यहां पे फॉर्मूला ध्यान रखना है और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि साइन कन्वेंशन, जब सिस्टम वर्क करे तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। दो पॉइंट, एक फॉर्मूला और एक साइन कन्वेंशन, ये वर्क डन का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ध्यान हो इस चैप्टर में, हमने जब फोर्स वेरिएबल था, दो केस बना लो, एक बार फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, और एक बार फोर्स वेरिएबल है। दोनों केस में वर्क डन कैसे निकाला था, कुछ ध्यान है? अगर फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। और ये कब वैलिड होगा? जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी, तो सिंपली एफ इंटू डी एक्स कर दिया। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल था तब क्या किया था? इंटीग्रेट किया था, छोटे से पार्ट के लिए आपने डी डब्ल्यू निकाला, सबको ऐड किया था।
ग्राफिकल कैसे किया था? ग्राफिकली अगर मुझे हाँ जी, अगर फोर्स आपका ऐसे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ और लेट से x1 से x2 तक आपको वर्क डन निकालना है, तो हमने एरिया अंडर कर्व निकाला था, ये आपका वर्क डन था। इस पर्टिकुलर केस में, इस चैप्टर में पूरे में पीवी डायग्राम बहुत बार आएंगे। अगर यहां पे एफ डी एक्स फॉर्मूला था और एफ एक्स के नीचे का कर्व वर्क डन दे रहा था, तो यहां पे देखें, अगर पीवी कर्व मिल जाए तो पीवी कर्व के नीचे का एरिया क्या देगा? वर्क डन। इन केस ऑफ वेरिएबल प्रेशर, आप ये लिख लें यहां पे, इन केस ऑफ वेरिएबल प्रेशर, in case of variable pressure, work done by system or gas, work done by system or gas can be calculated by area under PV curve, area under PV curve। जैसे किसी प्रोसेस में अगर प्रेशर ग्रेजुअली ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ने का मतलब क्या है? जो आपका सिस्टम था इसका प्रेशर लगातार बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। अगर किसी इंस्टेंट्स पे ये V1 था वॉल्यूम और किसी पे V2 हो गया, इस दौरान अगर आपको वर्क डन पूछा जाए तो आप PdV का इंटीग्रेशन करें या फिर एरिया अंडर कर्व निकाल लें, तो PV कर्व का एरिया क्या देगा आपको? वर्क डन इन दिस केस। नोट कर लें इतना। यहां पे स्ट्रेट लाइन है, कैसा भी हो सकता है, पीवी ग्राफ का शेप कैसा भी हो, उसके नीचे का एरिया आपको हमेशा वर्क डन देगा। यहां पे जस्ट एग्जांपल के लिए बताया है। डन, ठीक है। तब तक क्या नाम इसका, अनिकेत बता दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1 एटीएम, तो ठीक है, पास्कल में बता दें आप। आप बताएं आर्यन। हाँ, पास्कल है ना, 1.01325 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहें या पास्कल कहें, सेम बात है, ठीक है। स्पेक्स आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, नकली है। हाँ जी, हो गया। आदित्य, आदित्य पुनिया, आगे बढ़े। इसको क्वेश्चन फॉर्म में कर लें। लेट प्रेशर ऑफ गैस इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ जी आदित्य, जब आपकी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है और वो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम आपकी चेंज होती है 1 मीटर स्क्वायर से या 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होती है, 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब में, और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर है आपका, तो आप निकालें इसका वर्क डन कितना होगा। टेन की पावर 5, डेल्टा वी कितना हो गया 1, और प्रेशर आपका 10 की पावर 5 है, तो वर्क डन विल बी सिंपली P डेल्टा V कर देंगे। यहाँ पे P आपका 10 की पावर 5 है, वॉल्यूम 2 माइनस 1 दैट इज 1, 10 की पावर 5 जूल। वर्क डन यहाँ पे जूल में ही होता है, तो यहाँ पे यूनिट आपकी जूल आप यूज करेंगे। वर्क डन की CGS यूनिट क्या होती है?
ये क्या बवाल पूछ ली हो। अर्ग होती है, बहुत बढ़िया। वन आपका सीजीएस यूनिट क्या मतलब है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सीजीएस यूनिट बोलते हैं। एंड 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, है ना। ये बच्चे कितने बढ़िया हैं, देखो आप चैप्टर 1 से भी ध्यान चीजें रख रखी हैं। हाँ ERG, ERG, ये वर्क डन हुआ। अगला सवाल और देखते हैं। अगर प्रेशर का मैं फॉर्मूला दे दूं 2V+3, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में ऐसे चेंज हो रहा है, देन फाइंड आउट वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स टू SI यूनिट्स में ये 2 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स। जब प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम के साथ ऐसे बदल रहा है तो उस केस में देखते हैं। एक आंसर 27 आ रहा है बच्चे, क्रॉस चेक करें। एक 30 आ रहा है, ऑप्शन बी 30 यूनिट्स। आप भी कुछ सहयोग करें श्रद्धा समान। ऐसे मार मार खींच तेरा ऐसे बेटा बेटा बता रहा है, कैसे करोगे। क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे कितना आंसर आया। हाँ निकालो निकालो। आर की वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं होनी, 8.314 निकालते हैं अभी। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, एरिया अंडर कर्व या फिर इंटीग्रेशन। एरिया अंडर कर्व में क्या करना पड़ेगा आपको, पीवी का पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। जब मैं पीवी ग्राफ बनाऊंगा तो आप बताएं, तनिष बताएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, शेप क्या आएगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों, कैसे पता लगा। हाँ, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला ग्राफ है आपका, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या स्टार्टिंग में यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ऊपर से होगा क्योंकि आपका इंटरसेप्ट 3 ऊपर से है, तो ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। और उस केस में वॉल्यूम 2 यूनिट और 5 यूनिट इनके बीच का आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, एरिया तो ये आपको दो चीजें पता लग गई यहां से, बाकी चीजें नहीं पता है कैसे निकालेंगे वो। आप यहां पे जब 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 या 7, 7 आएगा यहां पे। यहां पे कितना आएगा, अगर वो 5 है, 5 दूनी 10 3 13, 13। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 7 और 13 20 और इंटू दिस 3, 30 यूनिट्स आपका। डन। इसी को अगर इंटीग्रेशन से करना हो तो कैसे करेंगे, dw इज pdv। जब भी इंटीग्रेट करना होता है ये वाली टर्म इस वेरिएबल के टर्म्स में लिखी जानी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे अगर ऐसा लिखा हो x² dx तो आप फटाफट बता देंगे, अनिकेत बताएगा इसका इंटीग्रेशन और कोई नहीं बोलेगा। x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, मित्रता निभाने की और बहुत जगह होती हैं और जो यहां व्यक्ति खड़ा है उसको सब दिखता है, सब सुनता है। बताएं भाई साहब, x³ बाय, वेरी गुड, x³ बाय 3। तो कहने का मतलब मैं यहां पे सिर्फ ये कह रहा था कि जिसका इंटीग्रेशन करना है
वो आपको इस वेरिएबल के टर्म्स में पता होना चाहिए। यहां पे अगर dv के रिस्पेक्ट में है तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में पता होना चाहिए, जो कि गिवन है आपका। आवाज नहीं करेंगे। 2v प्लस 3 इंटू डी वी, ये आपका डी डब्ल्यू आ गया। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक वर्क डन निकालने के लिए, 2v प्लस इसके बाद, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 2 से 5। इसका इंटीग्रेशन होगा 2v² बाई 2, तो 2 कट जाएगा, v², और यहां पे 3 इंटू वी। कौन बताएगा कि यहां पे 3 का इंटीग्रेशन करने पे एक v कैसे आया? एक तो फेज लैग से मत पूछा करो, है ना, बटन दबा दिया बल्ब जलता है कई देर बाद। हाँ जी बताएं भाई साहब। जब, हाँ, कांस्टेंट है तो वहां पे आप v की पावर 0 मान लेते हैं, तो फिर v की पावर 0 में एक बढ़ाएंगे तो v बन जाएगा, तो आपका ये v आ गया 3v। अब वैल्यूज पुट कर देंगे 2 से 5। सोल्व करें कैसे करेंगे, 5 पुट करेंगे दोनों जगह, माइनस साइन लगाएंगे, फिर 2 पुट करेंगे, आंसर आपका 30 आएगा, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या सीखा, जो फॉर्मूला आपका वर्क डन का एफ डी एक्स था इस चैप्टर में, वो पीडीवी हो गया, एक बात तो। और दूसरी बात, जैसे अगर वेरिएबल फोर्स था तो यहां अगर वेरिएबल प्रेशर हो तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। फर्स्ट, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और एक और बात, अगर सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले वर्क की बात कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ये 3 बातें सीखी हैं अभी तक। आगे बढ़े। आप देखें, लेट से मैंने कोई पॉइंट यहां बनाया, ये पॉइंट, जैसे पॉइंट मैंने यहां लोकेट किया, ये आपके सिस्टम की स्टेट को बताता है। यार 45 मिनट की क्लास होती नहीं, एकदम उसमें सटीक बैठा करो, कचर 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 कचर। जब ये पॉइंट मैंने यहां पे लोकेट किया है तो मैंने उस सिस्टम की स्टेट को बताया है। स्टेट होता है आपकी सिस्टम की कंडीशंस, और कंडीशंस आपके 3 पैरामीटर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जैसे मैंने पॉइंट लोकेट किया तो क्या आपको वॉल्यूम पता लग गई, प्रेशर पता लग गया? अगर प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो क्या टेम्परेचर पता लग जाएगा? कैसे? पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां मान लेते हैं कि आर तो कांस्टेंट है और एन आपको नोन होगा, और पीवी यहां पे गिवन है, टी निकल आएगा। तो जैसे ही मैंने पीवी ग्राफ पे पॉइंट लोकेट किया तो मुझे इसका मतलब सिस्टम की कंडीशन बता दी गई है, स्टेट बता दी गई है, ये आपकी स्टेट 1 है। ठीक है, किसी प्रोसेस से मैं स्टेट को स्टेट 2 में ले गया, 1 से 2 स्टेट में मैं चला गया, और एक पाथ इसका ये है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। एन भी नहीं आपको पता भी, ये नहीं भूल सकते आप यार, ये तो मोल कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर में कुछ रगड़ाई कर करके बताते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। चलो कोई बात नहीं। अगर आप स्टेट 1 से 2 में गए हैं, अगर सिस्टम स्टेट 1 से 2 में गया है, 2 अलग अलग पाथ को फॉलो करके, यहां पे पाथ 1 और पाथ 2 का आप बोलेंगे 2 अलग अलग प्रोसेस। अब अपने दिमाग से बताएं कि 1 से 2 जाने पे दोनों अलग अलग रास्तों से क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी या सेम होगी? विद लॉजिक एप्रोप्रिएट। सवाल रिपीट करता हूं, आपका सिस्टम जितना दिमाग लगाएंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा यार, ऐसे ना कहने देते तो कुछ काम बनता नहीं है। आपका सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया है 2 अलग अलग रास्तों से।
मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे दोनों केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी? क्यों रहेगी? एक जना बताओ, हैंड रेज करो पहले। हाँ बताओ। नहीं, वो तो मैं कंक्लूड करूंगा कि पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है? बावड़ो, देखो सुनो ध्यान से। आइडियल गैस है, आइडियल गैस अगर मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, क्या स्टेट 2 में टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स है। प्रेशर और वॉल्यूम से उसका टेम्परेचर डिसाइड होगा। तो आप इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं या किसी और रास्ते जाएं, अगर पॉइंट 2 पर पहुंचते हैं तो पॉइंट 2 का टेम्परेचर फिक्स है। ऐसे ही पॉइंट 1 का टेम्परेचर फिक्स है। तो टेम्परेचर में जो बदलाव हुआ है वो किसी भी रास्ते जाएं वो बराबर हुआ है। अगर बराबर हुआ है टेम्परेचर का बदलाव, आपको पता है इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर का अगर चेंज बराबर है तो इंटरनल एनर्जी का भी चेंज भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, और वो आपकी स्टेट फंक्शन है। पहले डायग्राम बनाए फिर मैं लिखवाऊंगा। लिखवाऊं? when system is brought from state 1 to state 2, when system is brought from state 1 to state 2 via two paths, स्टार्टिंग से बोलूं क्या बोला भाई मैंने? when a system is brought from state 1 to state 2 via two paths 1 and 2, ये आपको रोमन नंबर में 1 and 2, ठीक है, then change in internal energy, change in internal energy delta U remains same in both cases. Change in internal energy remains same for both cases. For both cases. इसके बाद लिख सकते हैं आप कि एक लाइन छोड़ के आप लिख दें टेम्परेचर ऑफ स्टेट 1 इज T1, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ स्टेट 1 इज T1 एंड स्टेट 2 इज T2। स्टेट 1 का टेम्परेचर T1 है और स्टेट 2 का टेम्परेचर T2 है। चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, change in temperature is same through both paths. Change in temperature is same through both paths. Full stop. Since we know internal energy for an ideal gas, depends upon temperature only.
डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। Therefore delta U is same in both cases. Therefore delta U is same in both cases. एक लाइन छोड़ के और लिखेंगे, we can conclude internal energy is a state function. Internal energy is a state function. ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉट अ पाथ फंक्शन. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ब्रैकेट में नॉट अ पाथ फंक्शन. जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती. लेकिन आप ये बताएं, क्या अगर पहला रास्ता अपनाएं और दूसरा रास्ता अपनाएं, वर्क डन पे फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं स्टेट 1 से 2 में जाऊं तो क्या वर्क डन इन पाथ 1 एंड वर्क डन इन पाथ 2 अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सबके सेम होंगे. एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स यू वर्क डन. तो आप देखें, रास्ता 1 से जाएं या 2 से जाएं तो क्या बराबर एरिया आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? पहले का रास्ते का एरिया आपका ये है और दूसरे का ये है. तो अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो वर्क आपका अलग अलग होगा, अलग अलग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो. अब एक लाइन और लिखें, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. ठीक है, पाथ पे डिपेंड करेगा. तनिष क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपका एक सिस्टम है, ये मूवेबल पिस्टन है, देखेंगे ध्यान से. अगर इस सिस्टम में आपने एक हीट डेल्टा क्यू एंटर कराई, इस सिस्टम को आपने एक हीट दी, इस सिस्टम से आप ये बताएं, क्या इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है? अगर आपने इसके अंदर हीट दी तो क्या इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है? कैसे बढ़ेगी? हाँ, पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव करना शुरू करेंगे और वो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यू बढ़ सकती है. क्या ये पिस्टन ऊपर मूव हो सकता है यहां पे सिर्फ हीट देने से? होता है प्रेशर कुकर में. तो आपका वर्क डन भी हो सकता है. तो यहां पे जो आपने हीट दी है सिस्टम की, वो दो चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, या तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर इसके द्वारा किया जाने वाला वर्क डन. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ प्रिंसिपल, लिख लें आप ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे? इतनी एनर्जी आपने इनपुट की, इतनी आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और इतना वर्क डन हुआ. इसी को आप बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और मैथमेटिकली आप लिखते हैं डी क्यू डी यू प्लस वर्क डन. इसको आप लिखेंगे हीट
गिवन टू सिस्टम, ये आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W इज वर्क डन बाय सिस्टम। सबसे मेन फॉर्मूला इस चैप्टर में यही है आपका। W बोलो, DW बोलो, अलग अलग तरीके से लिखते हैं इसको, आप ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। साइन कन्वेंशन देखेंगे, जब आप हीट इज गिवन टू सिस्टम, उस समय आप इसको डेल्टा Q को पॉजिटिव लेंगे। जब सिस्टम में हीट देंगे तो वो हीट आपकी प्लस हमेशा लिखी जाती है, और जब सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है, हीट इज रिजेक्टेड बाय सिस्टम, तो वो नेगेटिव कंसिडर होती है। वर्क डन का आपने लिख लिया है, वर्क डन बाय सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, सॉरी वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव। डन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन इंटरनल अगर किसी केस में ऊपर मूवेबल पिस्टन नहीं है, एक बंद डब्बा है आपका, यहां से आप डेल्टा Q देंगे, क्या है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है इस केस में, तो जितनी हीट देंगे क्या वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या वर्क डन भी हो सकता है। जब डब्बा बंद है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, dV इज जीरो, तो वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। इन दिस केस जब वॉल्यूम फिक्स है तो वर्क डन इज जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा dQ इज इक्वल्स टू du, क्योंकि वर्क डन जीरो हो गया, तो जितनी हीट दी है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आप लिखेंगे हीट गिवन टू सिस्टम fully converts, heat given to system completely converts into internal energy, into internal energy। अब एक बात बताएं, हमने पिछले चैप्टर में सीवी डिफाइन किया था, सीवी किया था, कौन बताएगा, बताएं। हाँ, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में आपने एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो वो हीट रिक्वायर्ड जो है उसको आपने सीवी बोला था। अब यहां पे देखें, क्या मैं लिख सकता हूं dq इक्वल टू एन सीवी dt इस केस में? हाँ जी, क्योंकि सीवी क्या थी, एक मोल की ही
एक मोल को कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए? अगर n मोल होंगे तो n गुना हीट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 1 की जगह कुछ होगा तो उतने टाइम सबका बढ़ जाएगा। जैसे आप लिखते हैं डेल्टा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, सेम तो यहां लिखा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा Q और डेल्टा U बराबर है, तो यू कैन राइट डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वैलिड होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी डिसाइडेड बाय दिस फॉर्मूला NCV/dt। यहां पे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डिस्कस किया है, बट डेल्टा यू का चेंज हमेशा इस फॉर्मूले से ही तय होगा। ये आपका चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, एडियाबैटिक हो, डेल्टा यू अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, यू आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बदला तो डेल्टा यू आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बदलेगी, और डेल्टा यू की कुछ वैल्यू होगी। इतना ही करें आज, ठीक है।